सहारा हम्म। से मैच्योरिटी मांगा लिया जाए कि कितना मैच्योरिटी आपका पूरा हो गया है अभी तक, और सहारा ही बैंक अकाउंट डिटेल भी प्रोवाइड करेगी जमाकर्ताओं का ऑनलाइन, और पैसा रिलीज करेगा सीआरसीएस। सहारा डिफिशियंसी कैसे आ रहा है कि हम लोगों ने डायरेक्ट सीआरसीएस को दे दिया अपना पेपर, हम लोगों ने डायरेक्ट सीआरसीएस पोर्टल पे अपना पेपर दे दिया। अब दो एजेंसियां, कोई बोल रहा है कि हमको हमारे पास नहीं है, सहारा बोल रही है कि हमने दे दिया। तो सहारा के पास तो केवाईसी है, ये तो बोल रही है कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का भी मेरे पास केवाईसी है, तो सोसाइटियों का भी होगा। सोसाइटियों का बैंक अकाउंट डिटेल ना चाहिए, सोसाइटियों का जमाकर्ताओं का बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए। अपना ऑनलाइन एक अलग पोर्टल लाके और अपने अकाउंट नंबर के बगल में आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर फीड करा ले कि नाम मिसमैच है, मोहर नहीं है, ये मेरा पार्ट है। उसके लिए एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को दे दे कि छोटी मोटी जो गलतियां हैं उससे कोई मतलब नहीं है, अगर नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, क्योंकि मेरी लायबिलिटी 1 लाख करोड़ की है, हम एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें 50,000 करोड़ की मैच्योरिटी हो गई है और 25,000 करोड़ आपके पास है, और हम डिमांड कराते हैं। सहारा के ब्रांच में डिमांड होता था कि जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया वो डिमांड हो जाएगा, डिमांड हो जाएगा तो पेमेंट सीआरसीएस छोड़ देगी, पोर्टल को आप साइड कीजिए, सहारा अपना डिमांड मंगा ले और रिलीज का पावर दे दे सीआरसीएस को कि तुम पैसा रिलीज करो, केवाईसी हम चेक करेंगे, क्योंकि मेरी लायबिलिटी है, हम बोल रहे हैं कि आदमी सही है तुम दो, और आधार कंप्लायंस होगा, उसमें भी सबका आधार देगी सहारा। पोर्टल में तो लगभग वही फॉर्मूला अपनाया जा रहा था, कंफर्म तो सहारा ही कर रही थी, सहारा ही डिफिशियंसी बता रही थी। तो 1% न कर रही है, बहुत सारा क्राइटेरिया है ना, उसको 1% कर रही है कि लोग इसमें उलझा रहे है, इसके पास 100% डाटा है, लेकिन दे रही है जैसे होता है ना इंस्टॉलमेंट में, ताकि 2-3 साल चले मामला। तो सहारा तो चाहेगी तो 1 दिन में हो जाएगा, सारा डिफिशियंसी हट जाएगा। और जबकि सुप्रीम कोर्ट में जाके एक आईए में लगा के बोला गया है कि सहारा से पेपर देने के लिए बोलिए कि मेरा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ये स्कैन करके दे, वेरिफिकेशन भी जरूरी है। तो सहारा दे सकती है केवाईसी तो भुगतान हो जाएगा, और कोई नहीं रोका है पोर्टल को, पोर्टल वैसा व्यवस्था आज तक हुआ है ना होगा। सहारा का पेमेंट के लिए पोर्टल से अच्छा व्यवस्था हो ही नहीं सकता है। अगर पोर्टल से नहीं भुगतान हो पाया तो किसी को 1 रुपया आगे नहीं मिलेगा, फिर नया बॉन्ड कोई नया स्कीम का लाके सहारा आपको पकड़ा देगी, उसके बाद ना कोई यूट्यूबर आएगा ना आप आइएगा इसके लिए डिबेट करने, क्योंकि बहुत लोग हैं कि सादा पेपर पे भी आज उठा रहे हैं पैसा, तो उनके लिए हम लोग रात दिन चिल्लाते रहेंगे क्या कि मत उठाओ। लोग तो ठगी साइबर क्राइम कर रहे हैं, आपसे ओटीपी लेके आपके अकाउंट से पैसा उठा लेंगे, तो वैसे चोरी लोग कर रहे हैं आज के डेट में सब कुछ जानते हुए, तो वो 1% अपवाद में है, उनको छोड़ दीजिए। वो लोग 420 हैं, उनपे अगर कहीं पैसा होता है तो एफआईआर करके उनको जेल भेजिए। जो लोग आदमी डेथ कर गया उसके नाम पे री इन्वेस्टमेंट कर दिए, उनको तो जेल जाना ही चाहिए। ये क्या सिस्टम था? बहुत लोग साइन करते हैं, उनका ठप्पा लगा दिया गया एजेंट लोगों के द्वारा, वो साइन करते हैं और पोर्टल पे ठप्पा लगा हुआ फॉर्म दिख रहा है, तो अब ये तो कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि सहारा में जमा करने के बाद हमने पढ़ाई किया, पहले हम अनपढ़ थे, पहले ठप्पा लगाते थे और सहारा में जमा कर दिए, उसके बाद हम साक्षर हो गए, हस्ताक्षर करते रह गए। तो सारा सिस्टम ही सहारा का चलने वाला नहीं था, जबरदस्ती चलाया जा रहा था, कोई इसका बिजनेस प्लान नहीं है, ना दूरदृष्टि आप लोग बोलते हैं ना, कुछ नहीं था, केवल पारा बैंकिंग से पैसा आ रहा था, चारों तरफ बंट रहा था, सबका रोजी रोटी। जैसे पारा बैंकिंग बंद हुआ, हॉस्पिटल बिका, एयरवेज बिका, आपका एलआईसी बिका, सब इसका खत्म हो गया। चूंकि पारा बैंकिंग में जितना पेमेंट था उससे ज्यादा लोग ला दे रहे थे नया फंड, तो चल रहा था। और जितना गड़बड़ी होता है सर रियल एस्टेट में ही होता है, और इसका 99% बिजनेस रियल एस्टेट का है। जमीन का कोई कीमत नहीं होता है, कोई जमीन 1 लाख का, सेम जमीन 10 लाख का भी होता है समय के हिसाब से। उसमें आप कैसे अनुमान लगाइए कितना का इन्वेस्टमेंट है? अब वैल्यूएशन है सबसे तो 4 इम्पोर्टेंट बात वैल्यूएशन है से आप शुभम, वैल्यूअर से कराइए, अब सबसे तो 4 इम्पोर्टेंट तरह का बात है वैल्यूएशन शुभम आता कि है। ये जो जमीन क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास जमीन है, तो साहब उसके लिए तो आप कह रहे हैं कि 500 कंपनी बना करके इन्होंने जमीन खरीदा है, तो सारे कंपनी के डायरेक्टर कौन है? ये 500 कंपनी एग्जिस्ट कहां कर रहा है? एक ही एड्रेस पर 500 कंपनी है, उस 500 कंपनी के नाम से सारी जमीनें हैं, वो जमीनें कैसे फिर सहारा इंडिया परिवार में आएंगी? यही तो समझ में नहीं आ रहा है घालमेल। सर जमीन है, कंपनी का नाम ऊपर में अलग है,
अंदर में जो उसका शेयर होल्डर है वो प्राइम सिटी है, 500 सहारा नहीं, प्राइम सिटी और 5000 है सर, 4984 कंपनी है, 4984। हम सर हमने जो मेरे पास डाटा है और वो डाटा हमने सहारा को मेल कर दिया है। पहले हम कोई भी वीडियो बनाने से पहले सहारा को इन्फॉर्म करके 24 घंटा या 48 घंटा का मौका देते हैं कि अगर आपको आपत्ति है तो हमको रिवर्ट कीजिए, नहीं तो हम आपको एक्सपोज करने वाले हैं। तो इन 500 कंपनियों का लिस्ट हमने मेल कर दिया है विथ सिन नंबर, क्योंकि जो कंपनियां एमसीए से रजिस्टर्ड हैं उसी का डाटा हम निकाल सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म का कोई अभी डाटा नहीं निकाल सकता है, पार्टनरशिप फर्म का डाटा नहीं। तो एमसीए से हमने निकाला है, टेस्ट बेसिस पर 2-4 का हमने एमसीए से शेयर होल्डिंग भी निकाला है, जिसमें बात क्या आती है कि 90% शेयर है आपका प्राइम सिटी का और 10% 2% सुब्रत है सहारा का, और मतलब ऊपर के मैनेजमेंट लोगों का शेयर होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग उन लोगों का है तो ये सहारा ग्रुप की कंपनी हुई। ऐसे 500 जो कंपनियां हैं उसमें जो शेयर होल्डिंग है एक ही व्यक्ति का या एक ही कंपनी का शेयर होल्डिंग जो है, क्या अन्य 499 कंपनियों में है? अब कुछ का हम निकाल पाए, 500 का निकालना संभव नहीं है, कुछ 2-4 का निकाले हैं और इस पे वर्किंग हो रहा है, जैसे जैसे निकालेंगे। क्योंकि सब में कॉमन जानते हैं क्या है, 200 कंपनियां 1996 में रजिस्टर्ड हैं और 300 कंपनियां 2004 में। सबका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई है, कुछ का लखनऊ है, और सबका पेड अप कैपिटल 1 लाख है। ठीक है, लेकिन इस 400 कंपनियों में डायरेक्टर एक आदमी 20 कंपनी में ही डायरेक्टर बन सकता है मैक्सिमम। तो 400 में अल्टरनेट भी लीजिएगा तो 200-300 लोग डायरेक्टरशिप में आ जाएंगे, जिनका प्रॉपर केवाईसी एमसीए से निकाला जा सकता है। उनकी नाम की काफी हम लोग लिस्ट जारी करेंगे। अभी सुनवाई देख लेते हैं कि सहारा अगर चलना चाहती है, लोगों का पेमेंट कर देती है, तो इस सब में हम लोगों को नहीं घुसना है। अगर पेमेंट नहीं होगा तो इन 500 कंपनियों का जो जमीन था जिसका पेपर सेबी में जब्त है सर, इन 500 कंपनियों का पेपर ओरिजिनल डीड सेबी के यहाँ जब्त है। क्योंकि जब फाइनेंशियल हमने डाउनलोड किया तो उसका ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पटना में हम रहते हैं, पटना का जमीन का हमने निकाला 39 डीड है टोटल पटना का, जो कि 2024 में सेल हुआ है। तो हमको ये जानना था सेबी से कि आपको ये पैसा मिला कि नहीं, सहारा सेबी में पैसा गया कि नहीं, पटना की जमीन बिकी तो सेबी ने जो लिस्ट दिया है उस लिस्ट में पटना की जमीन का जिक्र नहीं। सेबी ने बोला कि सहारा ने जो जमीन बेच के हमको पैसा जमा किया है 31 मार्च 2024 तक, उसमें पटना वाली जमीन का डिटेल नहीं है। लेकिन हम लोग उस पॉइंट को अभी छोड़े हुए हैं कि अगर मान लीजिए कि सहारा ने जमीन बेच के पैसा खा गया, उससे हमको नहीं मतलब है। सुप्रीम कोर्ट को 10,000 करोड़ पुराना है उसको, चाहे वो लोन लेके दे दे, कहीं से लोन लेके पुरा दे 10,000 करोड़, हम लोग को क्या आपत्ति हो सकती है। जो करना है सारा डीड सेबी के पास जब्त है, बेच ले संपत्ति। तो उस पॉइंट पर हम लोग नहीं जा रहे हैं कि क्या जब संपत्ति इसका पूरेगा नहीं 10,000 करोड़ का या 5 लाख करोड़ का, तब हम लोग अंदर तक जाएंगे। इस 500 कंपनियों के डायरेक्टरों की अरेस्टिंग की व्यवस्था बन रही है। इस 500 कंपनियों की एक मिनट बात बताइए, एक मिनट। जो आपने 500 कंपनियों के बारे में बताई, अब अगर ये 500 कंपनी के लोगों को ये मालूम है कि आने वाले दिनों में गाज गिरने वाली है और उन्होंने अपनी अपनी जमीन को बेच बाच करके निकल लिया, कोई है ही नहीं, कंपनी तो एग्जिस्ट करेगी, मान लीजिए कागज भी आपको मिल जाएगा, आदमी का पता भी मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद उनके पास संपत्ति है कि नहीं है इसका कुछ पता नहीं है, मान लीजिए। तो फिर ये जो इन्होंने 5 लाख करोड़ का एमबी वैली और 62,62,000 करोड़ का बारसोबा, इसके बारे में तो ये बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपए दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। अगर ये 10,000 करोड़ रुपए नहीं दे पाती है तो ये 2 लाख करोड़ की जो लायबिलिटी आप कह रहे हैं वो कहां से देगी?